देखिए फ्रेंड्स, एक लाइफ की बहुत ही बेसिक चीज़ है। हर एक लगभग इंसान, वैसे ऐसे दिन ना आए तो बहुत ही अच्छा है, बट एक नॉर्मल तौर पे हम बता रहे हैं, ये किसी एक के लिए कोई बात नहीं कह रहे हैं, जनरल होता है कि आप देखेंगे ज़िंदगी में कभी ऐसे मोमेंट आते हैं ना, जहां आपका सारा पावर, बुद्धि, विवेक सब शून्य हो जाता है, सब जीरो हो जाता है, वो कुछ काम नहीं करता। ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट आ ही जाते हैं। सबको याद होगा जब मेघनाथ ने लक्ष्मण पे शक्ति चलाई थी, और जब सुखेन वैद्य ने आकर के कहा था कि बस रात का समय है, सवेरे सूर्योदय तक ही इनकी सांसें चलेंगी, अगर सूर्योदय तक कुछ हो गया तब तो एक बार लक्ष्मण के प्राण बच सकते, अगर सूर्योदय हो गया तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बच सकते हैं। ऐसे मोमेंट पे भगवान राम ने क्या बात कही थी, उन्होंने सुग्रीव से, उन्होंने विभीषण से सारी चीज़ें उन्होंने कहा। विभीषण ने उनसे बहुत ही इमोशनल बात कही थी कि प्रभु आप परेशान हो रहे हैं, अगर आप इस तरीके से हताश हो जाएंगे तो हमारा लोगों का क्या होगा, आप तो तीनों लोगों के राजा हैं। तो भगवान राम ने एक बात कही थी, बोले कि ज़िंदगी के ऐसे मूवमेंट आते हैं जहाँ सारा बुद्धि, विवेक, पावर्स सब शून्य हो जाता है। उन्होंने कहा अगर हमारे लक्ष्मण भैया नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूँगा इस दुनिया में। का विभीषण, जो हमने तुम्हें वादा किया था कि लंका का राजा बनाऊंगा, अब मैं कुछ पूरा नहीं कर सकता, मैं एक झूठा हो गया हूँ, क्योंकि अगर लक्ष्मण भैया नहीं है तो मेरी ज़िंदगी ही व्यर्थ है। मैं क्या मुँह लेके अयोध्या जाऊँगा, क्या मुँह कौशल्या माँ को दिखाऊँगा। चलते समय उन्होंने हमसे वादा लिया था कि हमारा बेटा लक्ष्मण जैसे ले जा रहे हो वैसे ही ला के हमें देना। तो उन्होंने सुग्रीव से, सबसे, जामवंत से, विभीषण से यही बात कही कि सारा वादा हमारा झूठा हो गया, जब मेरा भैया नहीं है तो मैं क्या रहूँगा। वहाँ एक उससे और बेसिक चीज़ आती है, अगर कभी आप लोगों ने ध्यान दिया हो, जब ये बात जा कर के त्रिजटा ने सीता माता को बताई थी, सीता जी को जाके बताई थी कि ऐसी पोजीशन आ गई है, मेघनाथ ने शक्ति चला दी है और लक्ष्मण के प्राण बचना लगभग नामुमकिन है, नहीं बचेंगे। तो उन्होंने अपनी आराध्य देवी की पूजा किया, आराध्य देवी को याद किया, उनसे विनती किया कि माँ ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, अगर भैया लक्ष्मण को कुछ हो गया तो प्रभु राम नहीं रहेंगे, अगर राम को कुछ हुआ तो पूरे अयोध्या नगरी पे आ जाएगा, ये तो पूरे बात लक्ष्मण भैया और राम की नहीं तो पूरे अयोध्या के जीवन मरण की बात हो गई। और शायद उन्हीं चीज़ों का असर था, उसी विनती का असर था कि हनुमान जी ने इतना बड़ा कारनामा किया। सुखेन वैद्य ने खुद कहा था कि असंभव है लाना, वही बात हनुमान जी ने कही थी कि असंभव शब्द हमारे पास नहीं होता। खैर वो तो बात की बात है, अलग की बात है। तो सोचिए जहाँ भगवान राम हों, जहाँ भगवान खुद हताश हो गए कि अब ऐसा कुछ नहीं आ सकता। ऐसी ही पोजीशन एक आई थी जब महिषासुर का अटैक हुआ था, लोगों ने शिव जी से विनती की और तभी दुर्गा जी प्रकट हुई हैं। सारे देवताओं ने शक्ति दे करके दुर्गा जी को प्रकट किया था। तो जीवन में ऐसे मूवमेंट आते ही आते हैं जहाँ सारी बुद्धि, विवेक, पावर शून्य हो जाता है। तो वहाँ पे एक अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कई बार हमारे साथ भी हुआ है। बड़ी सीरियस चीज़ें आ गई, चीज़ें सारा जैसे सब कुछ लगता ख़त्म होने की नौबत आएगी, तो वहाँ पे बिल्कुल सोचना बंद कर देना चाहिए। एक बात याद रखिए, और ये बड़े विशेष लोगों ने भी यही बातें कही हैं कि ऐसे मूवमेंट पे हमेशा भगवान पे ही छोड़ देना चाहिए कि अगर उन्होंने समस्या दी है, ज़िंदगी के सारे रास्ते हमारे लिए बंद किए हैं, तो अगला रास्ता भी अब वही खोलेंगे। बिल्कुल ये मान लीजिए कि दिल से सुमिरन करके जब ऐसी कोई पोजीशन आए तो भगवान पे छोड़ दीजिए। यकीन मानिए कि अगर आप सच्ची विनती करेंगे तो अपने आप वो आपके लिए कोई रास्ता खोलेंगे ही खोलेंगे। क्योंकि देखिए भगवान भी है, वो बिल्कुल पेरेंट्स की तरह होते हैं, वो किसी के दुश्मन, सबके लिए हित चाहते हैं। अगर आप सच्चे मन से विनती करेंगे तो आप देखेंगे ऐसा कोई ना कोई रास्ता आपके लिए खुलेगा ही खुलेगा। तो मूवमेंट ऐसे जरूर आते हैं, लेकिन कई लोग इसी में एकदम टूट जाना, हार्ट अटैक हो जाना, सुसाइड कर लेना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबके साथ नॉर्मली लोगों के साथ हो जाता है, जहाँ पे पूरा बुद्धि, विवेक शून्य हो जाती है।
हमेशा ही ऐसी पोजीशन में जिस भगवान ने, जिस ईश्वर ने आपको एक गलती की जो सज़ा दी हुई होगी, अगर आप उनसे सच्चे मन से विनती करेंगे तो आपका नया रास्ता भी वही खोलेंगे। थैंक यू।